नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम राम की शक्ति पूजा, जो कि निराला जी की रचना है, 1936 में लिखा गया था, इसी को आगे बढ़ाएंगे। आज जो क्लास होगी ये हमारी तीसरी क्लास है और इससे पहले आप 2 क्लासेस देख चुके हैं, तो ये हमारी आज थर्ड क्लास होने वाली है। पहली जो कक्षा हुई थी उसके अंदर आपने पूरा सारांश इसका देखा था, प्रमुख विद्वानों के कथन महत्वपूर्ण, और जो दूसरी हमारी क्लास हुई थी उसमें आपने कुछ पंक्तियों की व्याख्या देखी थी और इसी व्याख्या को आज आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि लंबी कविता है, लगभग 112 के आसपास इसमें पंक्तियां हैं, तो वो सब हमें पढ़ना है और थोड़ा थोड़ा करके 2-3 क्लासेस में ये पूरी क्लास जो है आपकी कंप्लीट हो जाएगी, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि जो कविताएं हैं उसको भेज दिया जाए, तो आपको टेलीग्राम पर जो आपके यूनिट 18 के अंदर, यूनिट 18 में जो भी कविताएं शामिल हैं उन सबको भेजा गया है। उम्मीद है आप लोगों को मिल गया होगा अगर आप टेलीग्राम पर जुड़े हुए होंगे तो आप वहां से सारी कविताएं पढ़ सकते हैं, एक बार देख सकते हैं, या आप उस पीडीएफ का प्रिंट निकलवा सकते हैं। प्रिंट फॉर्म में आपको एक जगह सारी कविताएं मिल जाएंगी और मुझे लगता है आप प्रिंट निकलवा लेंगे, थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि जब प्रिंट फॉर्म में होगा तो आप उस पर कुछ राइटिंग करनी है तो उसको भी एडिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। जो जय जी जुड़ चुके हैं, आकांक्षा जी एक बार कंफर्म कर देना कि मेरी आवाज़ क्लियर है, आप लोग सब कुछ अ, अच्छे से देख सुन पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना फिर बीच में दिक्कत हो जाती है। और जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी होगी, अब तक की पहली दूसरी क्लासेस नहीं देखी होगी, वो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का कि आप लोगों को पीडीएफ मिल गई और आप लोगों ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया। चलिए, तो शुरुआत करेंगे आज की कविता की। अभी तक की कविता में आपने क्या देखा? राम और रावण का युद्ध चल रहा है, सूर्यास्त हो गया है, लेकिन किसी भी तरह का निर्णय नहीं हो पाया है, युद्ध का परिणाम घोषित नहीं हो पाया है। मतलब युद्ध जिस स्थिति में था अभी उसी में है। और एक चीज आपने और देखी अभी तक कि जो रावण है पूरे युद्ध में वो हावी हो रखा है, मतलब उसका वर्चस्व ज्यादा दिखाई दे रहा है राम की सेना के मुकाबले। रीजन क्या था? रीजन इसका ये था कि रावण की तरफ से स्वयं शक्ति लड़ रही हैं, अर्थात दुर्गा का रूप आप मान सकते हैं, काली, यानी संपूर्ण जो विश्व को चलाने वाली शक्ति है वो स्वयं रावण का साथ दे रही हैं, क्योंकि रावण जो है बहुत बड़ा भक्त है उनका। तो ऐसे में राम बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। राम जी, उनको लगता है कि जो मेरे मेरे बाण जो हैं पूरे संसार को जीतने की सामर्थ्य रखते हैं, आज ऐसा क्या हो गया कि वो चल ही नहीं पा रहे हैं। उनकी आंखों में क्रोध की जो है अग्नि जलती है, कहने का मतलब बहुत ज्यादा वो गुस्से में हैं और बहुत उदास मन से सारी सेनाएं अपने अपने शिविर में लौटती हैं। हालांकि जो रावण की सेना है वो बहुत ज्यादा प्रसन्न है। अब जब सेना शिविर में आती है तो अगले दिन युद्ध करना है, उसके लिए एक रणनीति तैयार करनी है, इसके लिए एक सभा बुलाई जाती है और उस सभा में सभी अपने अपने शिविर से निकल कर आते हैं ताकि वहां पर विचार विमर्श हो सके और जो कल की रणनीति है उस पर चर्चा की जा सके। तो यहाँ से ये कहानी आगे शुरू होती है। वहां पर सभी नल, नील, अंगद, हनुमान सभी उपस्थित हो गए हैं और जितनी सेना है, सेना के नायक हैं, सेनापति हैं, सब उस सभा में उपस्थित हुए हैं। सेनापति दल विशेष के अंगद, हनुमान, नलनील, गवाक्ष प्रात के रण का समाधान। कहा गया है कि सेनापतियों के दल विशेषकर अंगद, हनुमान, नल, नील, गवाक्ष, ये सभी, प्रात मतलब सुबह जो युद्ध होने वाला है, रण का मतलब होता है युद्ध, और सुबह जो युद्ध होने वाला है उसकी योजना या उसकी रणनीति बनाने के लिए वहां पर सभा में उपस्थित हो चुके हैं। ठीक है, तो समाधान करने के लिए सब उपस्थित हैं। फिर वानर दल आश्रय स्थल, सभी वानरों की जो सेना है, वानर सेना है, वो अपने आश्रय स्थल से उस सभा में वापस आ रही है। फेरना मतलब वापस आना, मतलब अभी सब युद्ध से लौटकर सीधे कहाँ गए थे? अपने अपने शिविर में गए थे। जाहिर सी बात है आप थक कर आए होंगे, थोड़ा सा आपको विश्राम करने की आवश्यकता होगी। उसके बाद सभी निकल कर वापस कहाँ आते हैं? अपने आश्रय स्थल से उस सभा भूमि में पहुंचते हैं। आगे लिखा गया है, बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर निर्मल जल, बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर निर्मल जल, ले आए कर पदछाल नार्थ पटु हनुमान, अन्य वीर रस, अन्य वीर सर के गए तीर संध्या विधान, वंदना ईश की करने को लौटे सत्वर। इसका मतलब क्या है कि बैठे रघुकुल मणि
रघुकुल मणि किसको कहा गया है? श्री राम जी को कहा गया है, क्योंकि रघु के वंश के हैं, कुल मतलब वंश, रघु के वंशज या रघुकुल के मणि, मणि आप उसको कह सकते हैं जो बड़ा तेजस्वी हो। यानी यहाँ पर ये शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? राम जी के लिए। तो कहते हैं श्वेत शिला, यानी एक सफेद शिला है, सफेद पत्थर है उस पर। अब वहां पर देखो जंगल में आसन तो मिलेगा नहीं, तो जो पत्थर हुआ करते थे उन्हीं का क्या बना लिया जाता था? आसन। अब क्योंकि राम जो है सेना में सर्वोच्च स्थान, मतलब स्वामी की तरह है, वहां पर राजा की तरह है उन सबके बीच में, तो उनके लिए एक विशेष स्थान रखा गया है थोड़ी ऊंचाई पर। जब वो थोड़ी ऊंचाई पर बैठकर बोलेंगे तो सभा में जितने लोग उपस्थित हैं वो सब उनको आसानी से सुन पाएंगे। तो सफेद शिला पर श्री राम जी बैठे हुए हैं और निर्मल जल ले आए कर पद छालनार्थ पटु हनुमान। पटु मतलब होता है चालाक, चतुर, लेकिन यहाँ कुशल भी होता है, जो अपने काम में पारंगत हो, कुशल हो। तो हनुमान जी जो अपने हर काम में बहुत ज्यादा कुशल हैं, वो चतुर हनुमान जी पद और कर मतलब हाथ पैर, पैर छालनार्थ मतलब धोने के लिए, हाथ पैर धोने के लिए, निर्मल जल यानी जिसमें मल ना हो, अर्थात स्वच्छ जल लेकर उपस्थित हो चुके हैं। क्योंकि अब सब भगवान जी भी हाथ पैर धोएंगे, थोड़ा सा फ्रेश होंगे, आप समझ सकते हैं, सब युद्ध से लौटे हुए हैं। अन्य वीर सर के गए तीर संध्या विधान। कहते हैं अन्य वीर जो और योद्धा थे, वीर योद्धा थे, वो सब कहाँ गए? सर मतलब सरोवर, सरोवर के तीर मतलब किनारे। जो दूसरे, अब हनुमान जी राम जी के लिए वहीं पर पानी ले आए हैं हाथ पैर धोने के लिए, लेकिन जो दूसरे वीर थे उनको स्वयं जाना है, तो वो सभी सरोवर के किनारे संध्या विधान यानी संध्या वंदन के लिए। आप शाम को देखते हैं, शाम को भी पूजा होती है, तो संध्या वंदन के लिए यानी शाम की पूजा के लिए वो सभी सरोवर के किनारे जाते हैं, ताकि वहां पर थोड़ी सी अपना हाथ पैर धोएं और जो भी उनका शाम का नियम धर्म है वो सब करें। वंदना ईश की करने को, यानी शाम की जो वंदना है, ईश्वर की वंदना है, उसको करने के लिए कहाँ गए? सरोवर के किनारे गए। और लौटे सत्वर, सत्वर का मतलब होता है यहाँ पर शीघ्र, बहुत ही शीघ्रता से, क्योंकि उनको सभा में उपस्थित होना है। तो जब तक हाथ पैर श्री राम जी धोते हैं तब तक वो लोग भी सरोवर के किनारे जाकर अपना संध्या वंदन करके ईश्वर की आराधना करके जल्दी ही वापस आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जय श्री करें न्यू स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहीं कुछ समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, आगे बढ़े। कहते हैं पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण भल्लधीर, सुग्रीव प्रांत परपाद पद्म के महावीर, योथपति अन्य जो यथास्थान हो निर्निमेष, देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर वो सभा जो बैठी हुई है, कौन किस जगह बैठा हुआ है उसका वर्णन किया गया है निराला जी के द्वारा। कहते हैं आप चूंकि राम जो है वे श्वेत शिला पर बैठे हुए हैं, अब उस श्वेत शिला पर बैठकर संबोधित करेंगे पूरी सभा को, तो उनके पीछे आप देखते हैं लक्ष्मण अपने आप को एक सेवक के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उनकी सुरक्षा की दृष्टि से हमेशा वो उनके पीछे खड़े होते हैं। तो राम जो कि शिला पर बैठे हुए हैं, उनके पीछे एक दृश्य बिंब यहाँ पर नजर आएगा। यहाँ पर कौन सा बिंब है? ध्यान रखेंगे, दृश्य बिंब, क्योंकि जब आप ये पूरी पंक्तियां पढ़ेंगे तो आपके सामने एक एक करके सबकी बैठने का स्थान जो है निर्मित होता जाएगा, कौन किस स्थान पर बैठा हुआ है। लक्ष्मण जी पीछे खड़े हैं राम जी के, सामने विभीषण भल्लधीर सुग्रीव, उनके सामने कौन कौन बैठा है? विभीषण है, भल्लधीर अर्थात जामवंत। इनको भल्लधीर क्यों कहा गया? भल्ल मतलब भालू, भालुओं के जो भालुओं के जो नायक हैं, अर्थात भालुओं के राजा आप इनको कह सकते हैं, जामवंत और सुग्रीव, ये सभी सामने बैठे हैं राम जी के। यहाँ से सवाल बन सकता है सभा में राम के पीछे कौन खड़ा है, कौन सा किसका स्थान है? ध्यान रखेंगे। प्रांत पर, प्रांत मतलब होता है स्थान, छोर या किनारा भी आप इसको कह सकते हैं, है ना, किनारा या छोर या स्थान। पाद पद्म यानी कि कमल रूपी जो पैर हैं, कमल के समान पैर या कमल रूपी पैरों के पास कौन बैठा है? महावीर हनुमान। तो यहाँ पर सबकी स्थिति जो है कैसी कैसी है वो दिखाई गई है। पीछे लक्ष्मण है, सामने सुग्रीव है, अंगद है, जामवंत हैं, और उनकी पैरों के पास हनुमान जी बैठे हुए हैं। यूथपति अन्य जो यथास्थान हो निर्निमेष। यूथपति मतलब सेनाओं के जो नायक हैं। अच्छा सॉरी जयेश जी कह रही हैं आई एम गर्ल, मुझे थोड़ा सा भ्रम हो गया था, तो इसके लिए माफी चाहूंगी। चलिए, तो योधपति मतलब सेना नायक,
सेनाओं के जो अन्य सेनापति थे, जहां पर जिसका स्थान था, यथास्थान मतलब जहां जिसका उचित स्थान था, जहां जिसका उचित स्थान था, सब अपने अपने स्थान पर बैठ गए हैं। हो निर्निमेष, निर्निमेष का मतलब होता है सब अनिमेष शब्द, निर्निमेष मतलब बिना पलक झपकाए, यानी जब आप कहते हैं बिना पलक झपकाए तो ध्यान पूर्वक, यानी अब सभी लोग ध्यान पूर्वक बैठने के बाद बहुत ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे क्या इंस्ट्रक्शंस आने वाले हैं, आगे क्या हमारे लिए आदेश आने वाला है। ठीक है, वैसे निर्निमेष का मतलब होता है बिना पलक झपकाए, सामान्य अर्थ बिना पलक झपकाए, लेकिन यहाँ पर जब आप अर्थ निकालते हैं तो सब ध्यान पूर्वक राम को सुनने के लिए उत्सुक हैं। देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश, सभी लोग बिना पलके झपकाए राम के, यहाँ पर देखिएगा जित सरोज मुख, यानी ऐसा मुख जो सरोज यानी कमल की शोभा को भी जीतने वाला हो। आप बार बार इस चीज को ध्यान रखेंगे, निराला जी ने कई बार कमल शब्द का प्रयोग किया है राम के, कभी वो कमल के समान पैर दिखाते हैं तो कभी कमल के समान नेत्र दिखाते हैं। क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि वो जो पाठक है, जो कविता का आनंद लेने वाला व्यक्ति है, उसके मन में ये स्थापित कर देना चाहते हैं कि राम बिल्कुल कोमल हैं, किसके समान? कमल के समान। और उनकी आंखें, आप बार बार आंखों के लिए कोमल शब्द सुनेंगे, वो कोमल जो है कमल के समान है। तो कमल जब लास्ट में उनको चढ़ाने की बारी आएगी तो उसी नेत्र का प्रयोग करेंगे। तब तक जो पढ़ने वाला है या जो सुनने वाला है उसके मन में ये चीज बैठ जाएगी कि राम जो है वो वास्तव में कमल नयन है। ठीक है, इसलिए आप बार बार कमल का प्रयोग सुनते हुए चले आ रहे हैं। तो कहते हैं सभी बिना पलक झपकाए राम की ओर देख रहे हैं। वो राम जो सरोज यानी कि कमल की शोभा को भी जीतने वाले हैं, कमल की शोभा को, जित मतलब जीतने वाले हैं। उनका मुख जो है आज, श्याम का मतलब होता है मलिन, उनका जो मुख है आज मलिन हो गया है, अर्थात थोड़ी सी उस पर श्यामलता छा गई है। यहाँ पर सामान्य अर्थ अगर आप लेते हैं तो उदासी से है। जो हमेशा जिसके मुख पर कमल के समान तेज हुआ करता था, बहुत ज्यादा जो है सुशोभित होता था जिनका मुख, आज वो श्यामल हो गया है, अर्थात उदासी उनके चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। थोड़ा सा इसको और अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। यहाँ पर यथास्थान में पूछा जाता है कौन सा समास से यथास्थान जो है, पहला पद अव्ययी भाव है, पहला पद अव्यय है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अव्ययी भाव समास आपको नजर आएगा। इस तरह के शब्द जो है दे दी जाते हैं आपको। पहला पद निर्निमेष का एक शब्द पूछा जाता है, भल्ल धीर किसके लिए प्रयोग किया गया है ध्यान रखेंगे। और जित सरोज मुख, यानी जो देखो उपमेय, आपने एक अलंकार पढ़ा था, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा हो तो मुझे बताइएगा कि अगर उपमेय को उपमान से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखा दिया जाए, यानी आप देख रहे हैं उपमेय कौन है? सरोज, लेकिन यहाँ पर उपमान कौन है? सरोज, उपमेय है मुख, दोनों की तुलना हो सकती है। लेकिन क्या कहा गया है? राम का जो मुख है जो कि उपमेय है वो उपमान की शोभा को कम कर रहा है। तो जब उपमेय को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाए और उपमान को कम कर दिया जाए तो कौन सा अलंकार होता है? इसका आंसर दीजिएगा थोड़ा सा, इसलिए ताकि रिवीजन हो जाए, नहीं तो मैं लास्ट में इसका आंसर बताऊंगी। ठीक है, मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए प्लीज गाइड मी। हालांकि मैंने एनसीईआरटी के बेस में पढ़ लिया है। देखो एनसीईआरटी आपने पढ़ ली है, बहुत अच्छा। आप यूनिट वाइज शुरू करें, यूनिट 20 आपका पूरा कंप्लीट है। सिलेबस सबसे पहले आप निकालेंगे, जो जो चैप्टर पढ़ते जाएंगे उसको आप टिक लगाते जाएंगे। अभी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सारी आपकी यूनिट्स चल रही हैं। बाकी साहित्य की क्लासेस आप ऑलरेडी देखेंगे, रिकॉर्डेड सेक्शन में आपको मिल जाएगी। वहां से आप जैसे आदिकाल का आपका क्या है, आदिकाल की विशेषताएं, प्रवृत्तियां, काल विभाजन, तो आदिकाल के सेक्शन में जाके वो सारी चीजें देख लीजिए। आपको दो तरह से चलना पड़ेगा। देखो एक तो आप शुरुआत से फर्स्ट यूनिट से करेंगे भाषा विज्ञान से, देन आपका जो साहित्य वाला पोर्शन है, क्योंकि टाइम आपके पास अब कम बचा हुआ है। ठीक है, और दूसरा आपको यूनिट लेकर चलना है। किस यूनिट को आप कोशिश करें एक यूनिट आपको एक दिन में पढ़ ही लेना है, कुछ इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो आप उधर से भी चल रहे हैं और यूनिट लेकर भी चल रहे हैं। और ग्रामर मतलब 3 पार्ट आप कर लें तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा, लिटरेचर, ग्रामर और जो अलग से आपकी यूनिट्स लगाई गई हैं, तब जाकर आप अपना सिलेबस जो है कंप्लीट कर पाएंगे। वरना मुझे लगता है शायद सिलेबस ही रह जाएगा आपका।
क्योंकि टाइम है नहीं, आई थिंक 2 तारीख को आपका पेपर है, 2 जुलाई या नहीं 2 अगस्त को है, ठीक है, 2 अगस्त को पेपर है, तो 1 महीने का टाइम है। जितनी जल्दी आप सिलेबस कवर करेंगे उसके बाद आपके पास रिवीजन का टाइम ज़्यादा रहेगा। आगे बढ़िएगा। है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। यहाँ पर उस दृश्य का वर्णन किया गया है जहां पर ये लोग बैठे हुए हैं। कहते हैं है अमानिशा, अमानिशा का मतलब है अमावस्या की रात्रि है। क्या है ये? अमावस्या, अमावस्या आप जानते होंगे, अमावस्या जब आती है तो पूरी मतलब चांद पूरी तरह से डूब जाता है और पूरा अंधेरा अंधेरा ही छाया रहता है, बहुत काली रात होती है उस दिन। तो अमावस्या की रात है, उगलता गगन, आकाश जो है वो उगल रहा है, क्या? घन अंधकार, बहुत ही गहरा गहरा अंधेरा, या बहुत ही आप कह सकते हैं अंधकार भरी रात है, आकाश से बहुत गहरा अंधेरा जो है निकल रहा है। खो रहा दिशा का ज्ञान, और ऐसे में चूंकि हर तरफ अंधेरा अंधेरा है तो किसी भी दिशा का अनुमान लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, यानी अब दिशा का ज्ञान भी नहीं हो रहा है कि कहाँ पर कौन सी दिशा है। अब ऐसे अंधेरे में सभा जो है आयोजित की गई है। स्तब्ध है पवन चार, चार मतलब यहाँ पर चारों दिशाओं से। मैं लास्ट में बात करूंगी आपको कितना टाइम कैसे देना चाहिए, ठीक है? थोड़ा सा आप लास्ट में इस वाली क्लास के लास्ट में हम 10-5 मिनट बात करेंगे, 10 मिनट नहीं 5 मिनट में हो जाएगा मुझे लगता है। तो पवन, चारों दिशाओं में जो चलने वाली पवन है, हवा है, वो स्तब्ध है। स्तब्ध मतलब जड़ हो गई है, या आप कह सकते हैं रुक गई है। अब हवाएं भी नहीं चल रही हैं, ऐसी स्थिति में आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सी दिशा किधर होगी? क्योंकि जब हवा आती है तो वो किसी न किसी दिशा से आ रही होती है। अब सब कुछ जड़ है, बिल्कुल सब कुछ स्थिर हो चुका है, कुछ भी हलचल नहीं है वहां पर। इतनी अंधेरी रात में उस सभा का आयोजन किया जा रहा है। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुधि विशाल, अप्रतिहत का मतलब होता है निरंतर, लगातार, यानी बिना किसी बाधा के। गरज रहा मतलब बहुत तीव्र गर्जना कर रहा है, कौन? अम्बुधि विशाल, अम्बुधि मतलब सागर। उस सभा जहां पर आयोजित की गई है उसके पीछे बहुत बड़ा विशाल सागर है, जो बिना किसी रुकावट के लगातार तीव्र गर्जना कर रहा है, रह रहकर उसका स्वर जो है बीच में सुनाई दे जाता है। भूधर ज्यों ध्यान मग्न, कहते हैं ये जो भूधर है यानी पहाड़ है, पर्वत है, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी ध्यान में लीन हो गया हो, जैसे कोई योगी ध्यान मग्न हो जाता है, बिल्कुल स्थिर जड़ हो जाता है, वैसे ही ये क्या हो गया है? ध्यान में लीन हो गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो पर्वत है ये ध्यान में मग्न हो गया है। केवल जलती मशाल, और इन सब की जड़ता के बीच में केवल एक मशाल जलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर मशाल का जलना पूछा जा सकता है किसका प्रतीक है, तो एक चीज और ध्यान रख लेंगे, मशाल का जलना यानी आशा का प्रतीक है। ये थोड़ी बहुत उम्मीद अभी बची हुई है, जब सब कुछ जड़ हो चुका है लेकिन फिर भी एक मशाल जल रही है, इसका मतलब उम्मीद है, आशा है कहीं ना कहीं सबके हृदय में। तो यहाँ पर भूधर जीव ध्यान मग्न, ध्यान मग्न होने की जो क्रिया है वो किसी इंसान या किसी सन्यासी के द्वारा की जाती है। क्योंकि यहाँ पर पर्वत के द्वारा दिखाया गया है तो यहाँ पर क्या होगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, यानी किसी जड़ वस्तु के द्वारा ये चीजें जो है हो रही हैं, जो इंसानों की प्रवृत्ति है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह रह उठता जग जीवन में रावण जय भय, जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुदम्य श्रांत, एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? राम के मन का संशय, इस पंक्ति में क्या है? राम के मन का जो है संशय, या आप कह सकते हैं उनकी जो दुविधा है, ठीक है, या अंतर्द्वंद। अब उनके मन में क्या चल रहा है? एक विचार जो है उमड़ने लगा है इस सबको देखकर। स्थिर राघवेंद्र, स्थिर मतलब जो हमेशा हर परिस्थिति में सामान्य रहते हैं। सामान्य रहने का मतलब अपने आप को बहुत ही संतुलित करके चलते हैं, जो स्थिर प्रवृत्ति के हैं, या आप कह सकते हैं संतुलित रहने वाले हर परिस्थिति में।
हर परिस्थिति में सुख दुख कैसे भी मुश्किलें आ जाएं बहुत ही तटस्थ रहने वाले हैं। ऐसे राघवेंद्र अर्थात राम को हिला रहा फिर संशय। हिला रहा कहने का मतलब है कि परेशान कर रहा है, क्या उनके मन में संशय उठ रहा है, उनका मन रह रहकर बहुत ज्यादा व्याकुल या परेशान हो रहा है। रह रहे उठता जग जीवन में रावण जय भय। उनके हृदय में रह रहकर यानी थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा भाव उमड़ने लगता जैसे इस संसार में अब केवल रावण की जय होगी। रावण के जीतने का जो भय है, रावण के जीतने का जो भय है उनको परेशान करने लगा है। उनके मन में बार बार ये विचार आ रहे हैं कि मेरी इतनी बुरी स्थिति हो गई है युद्ध में, हो सकता है रावण आने वाले समय में विजयी हो जाए। तो ये जो भावनाएं हैं उनके जीवन में उनको परेशान कर रही हैं। रह रहकर का यहाँ पर एक अलंकार निकल के आता है जिसको आप कहते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश का मतलब होता है अगर कोई शब्द एक से अधिक बार रिपीट होता है सेम अर्थ में, कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं होता, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुदम में शांत। अब राम जी जो है किस स्थिति में है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। कहते हैं कि उनका हृदय जो है हमेशा रिपुदम में, यानी रिपु मतलब होता है क्या, शत्रुओं का, शत्रुओं का दम में मतलब दमन यानी कि उनको मारना। अब राम जी हमेशा अपने आयुध का मतलब होता है 10,000, क्या होता है 10,000। ये संख्या जो है, जो यूपी वाले एग्जाम होते हैं ना, वहां पर कई बार ये संख्या दे दी जाती है। आयुध का मतलब क्या है 10,000 5, ये लास्ट टाइम सवाल पूछा गया था, ध्यान रखेंगे। लक्ष्य का मतलब है लाख। अब दोनों पंक्तियों को मिलाकर आंसर निकालेंगे। दुराक्रांत का मतलब होता है, दुराक्रांत मतलब बहुत जो भयंकर शत्रु, कोई बहुत भयानक आक्रांता हो, युद्ध करने वाला हो, उसको कहा जाता है दुराक्रांत। तो कहते हैं आज तक उन्होंने लाखों हजारों शत्रुओं का दमन किया लेकिन फिर भी उनका मन कभी थका नहीं। श्रांत का मतलब क्या होता है, थकना। श्रांत मतलब थकना, यानी कभी उनका मन इस तरह से व्याकुल नहीं हुआ अर्थात थका नहीं। उन्होंने अब तक पता नहीं कितने दसों हजारों लाखों शत्रुओं का दमन कर दिया है, बड़े बड़े दुराक्रांताओं का। बहुत दुराक्रांता मतलब जो भयंकर शत्रु होते हैं, भयंकर आक्रांता होते हैं, हमला करने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी कभी वो विचलित नहीं हुए। ठीक है, कोई बात नहीं, लेट हो गई, आप बाद में दे। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है, इसको आप नोट करेंगे। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय। एक तो कहा गया है राघवेंद्र बड़े स्थिर हैं, दूसरा कहा गया उनको संशय जो है रह रहकर हिला रहा है। तो यहाँ पर दो विपरीत स्थितियां, अगर कोई स्थिर है तो वो हिल कैसे सकता है, इसका मतलब यहाँ पर कौन सा अलंकार है, विरोधाभास अलंकार आपको दिखाई देगा। दो विरोध की स्थितियां यहाँ पर नजर आ रही हैं। ठीक है, चलिए। जग जीवन, जग रूपी जीवन, संसार रूपी जीवन, रूपक अलंकार होगा यहाँ। उनके संसार रूपी जीवन में जो है अब रावण के भय का, रावण के जय का जो है भय वो दिखाई देने लगा है। अयुत लक्ष्य का मतलब ध्यान रखेंगे, यहाँ से सवाल बन सकता है। अयुत का अर्थ क्या है, 10,000 की संख्या, ये जो है इसका अर्थ निकल के आता है। आगे बढ़ेंगे। अब परेशान क्यों है, परेशान है आप जानते हैं कल के युद्ध को लेकर। आगे उसी के बारे में बात हो रही है। कल लड़ने को हो रहा विकल वो बार बार, कौन, उनका मन। असमर्थ मानवता, कहते हैं असमर्थ मानवता मन उद्यत हो हार हार। ऐसे क्षण अंधकार घर में जैसे विद्युत, जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत। यहाँ पर राम जब बहुत उदास बैठे हुए हैं, उनके मन में द्वंद्व चल रहा है भावनाओं का, तो यहाँ पर सीता की उनको छवि दिखाई देती है। अब यहाँ पर सीता की छवि का वर्णन किया गया है, ध्यान रखेंगे, यानी सीता की उनको याद आने लग जाती है। कहा गया है कल लड़ने को हो रहा विकल वो बार बार। विकल मतलब व्याकुल या परेशान। कल लड़ने मतलब कल का जो युद्ध है, कल का युद्ध या कल जो युद्ध होने वाला है उसको सोच सोच कर उनका मन व्याकुल हो रहा है, परेशान हो रहा है बार बार। असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार हार। उनका मन जो है अपने आप को असमर्थ मान रहा है, यानी अब ऐसा लग रहा है कि वो युद्ध करने में समर्थ नहीं है। और रह रहकर उनके मन में विचार उठता है कि अब उनकी जो है हार हो जाएगी, क्योंकि जब दूसरा पक्ष जीतने वाला है तो जाहिर सी बात है मन में शंका होगी कि हो सकता है मेरी हार हो जाए।
तो ये सारे जब विचार उनके मन में चल रहे हैं तो ऐसे में उनको याद आती है कौन? सीता। ऐसे क्षण में अंधकार घन में, ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत, कहते हैं ऐसे क्षण यानी ऐसे पल में, ऐसे पल कौन से? जब वो विचारों में लीन है, विचारों में लीन, विचारों में क्या है? लीन है। और ऐसी स्थिति में उस घने अंधकार के बीच से जैसे कोई बिजली चमकती हो। विद्युत का मतलब क्या होता है? बिजली। और एकदम से घना अंधेरा है, एकदम से बिजली चमक जाए तो हर तरफ क्या होता है? प्रकाश ही प्रकाश। तो यहाँ पर उनका जो मन है, ध्यान रखेंगे, उस काले अंधकार के समान है। काले अंधकार के समान क्यों है? क्योंकि अब उनके मन में केवल निराशा है, आशा का कुछ संचार नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में अचानक एक, जैसे आकाश में बिजली चमके और हर तरफ उजाला हो जाए, वैसे ही उनके हृदय में एक विद्युत जो है चमकती है और जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत। उनके मन में अचानक से एक छवि जागृत होती है। छवि मतलब एक चित्र, एक चित्र बनता है। और वो चित्र किसका है? पृथ्वी तनया कुमारी का। पृथ्वी तनया, पृथ्वी की पुत्री कौन? सीता। सीता जो है वो पृथ्वी की पुत्री मानी जाती है, उनका जन्म पृथ्वी से हुआ था। तो कहते हैं कि जो सीता जी हैं उनकी कुमारी का छवि, कुमारी का मतलब जब वो कुमारी हुआ करती थी, मतलब शादी के पहले की प्रथम मिलन की बात हो रही है। शादी के पहले जब वो कुमारी हुआ करती थी तो उस समय का चित्र उनके मन में, किसके मन में? अच्युत। अच्युत जो है ये विष्णु का एक नाम है। तो विष्णु के अवतार अर्थात कौन? राम, अर्थात राम के लिए प्रयोग किया गया है अच्युत शब्द। तो विष्णु के अवतार अर्थात राम के हृदय में उन कुमारिका सीता की छवि अचानक से जागृत हो जाती है या आ जाती है। आरती जी कह रही है लाइव क्लास नहीं देख पाते। चलिए कोई बात नहीं, आप बाद में देख लीजिए। वैसे लाइव क्लास में देखते हैं थोड़ा सा इजी हो जाता है, सबके साथ देखते हुए ज़्यादा लाइव क्लास का जो है आनंद आता है ना? नहीं, प्रतीप नहीं होगा वंदना जी, प्रतीप तो होता है उल्टा, है ना? यहाँ पर कम कर दिया गया है, शोभा कम कर दी गई है। आगे देखिएगा, देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन, विदेह का प्रथम स्नेह का लता अंतराल मिलन, नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन। अब यहाँ पर वो इनको कौन सा जो वाटिका है, जनक की वाटिका का ये दृश्य है। एक कहानी आपने कई बार सुनी होगी या कई बार रामायण अगर आपने देखा होगा, वर्तमान वाली रामायण नहीं जो अभी चल रही है, जो रामानंद सागर जी की जो रामायण हुआ करती थी, जिसको हम बचपन में देखा करते थे, उसको आपने देखा होगा तो बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया गया है। अभी अभी आपने देखा होगा एक मूवी आई है, पूरा मतलब पता नहीं क्या दिखाने का प्रयास किया, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो इंटरनेट के जरिए आपने सुना होगा उसके बारे में कि कितनी मतलब पूरी रामायण को ऐसा बना दिया है कि आप सोच नहीं सकते कि जनरेशन जो है हमारी आज की वो कितना, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। चलिए कोई बात नहीं, इसको आगे बढ़ेंगे। तो दृश्य क्या है? राम की जो है, राम जी अपने गुरु के साथ जाते हैं जनक जो है नगरी देखने। गुरुजी कहते हैं चलो वहां पर स्वयंवर का आयोजन होने वाला है, मुझे इनविटेशन मिला है तो साथ में तुम भी चल लो। दोनों भाई निकल पड़ते हैं। अब वहां पर चूंकि राम रोज सुबह जाते हैं अपने गुरुजी के लिए फूल लाने के लिए, और सीता जी जो हैं चूंकि उनका स्वयंवर है, स्वयंवर के पहले उनको पार्वती जी की पूजा करनी है ताकि उनको मनचाहा वर मिल जाए। अब दोनों पुष्प लेने जाते हैं, वो पूजा के लिए जाते हैं, वो गुरु जी की पूजा के लिए जाते हैं। अब पुष्प दोनों तोड़ रहे हैं, तोड़ते तोड़ते बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं। बीच में क्या है? लताओं की ओट है, एक तरफ राम खड़े हैं, एक तरफ सीता खड़ी हैं। अब उस लता की ओट से एक दूसरे को देखते हैं तो कहते हैं वो अपलक जो दृश्य वहां पर दिखाई देता है कि एक दूसरे को देखकर इतना ज्यादा वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि अपलक एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। तो वो वाला सीन जो है, आप किसी को पहली नजर में देखो और पहली नजर में देखते ही क्या हो जाए? प्रेम हो जाए। तो वो जो एक अनुभव होता है वो कैसा अनुभव था, राम जी ने यहाँ पर उसको याद करने का प्रयत्न किया है, उसको यहाँ पर दिखाने का प्रयत्न किया है। हाँ बिल्कुल, सब चेंज कर दिया है मॉडर्न रामायण, तो उस पर बोलना है जो वे बेवकूफी होगी। आगे बढ़ेंगे। देखते हुए निष्पलक, निष्पलक मतलब बिना पलक झपकाए, याद आया उपवन, उनको उपवन यानी उस बगीचे का वो दृश्य याद आ गया जिसमें वो बिना पलक झपकाए किसको देख रहे थे? सीता को देख रहे थे। निष्पलक मतलब बिना पलक
झपकाए। आप एक टक जिसको कहते हैं एक टक देखना। विदेह का, विदेह मतलब जनक का उपवन, उपवन किसका था? जनक का उपवन था, और उसमें बिना पलक झपकाए वो देख रहे हैं किसको? सीता को। प्रथम स्नेह का लता अंतराल मिलन, वो पहला प्रेम, प्रथम स्नेह मतलब राम का जो पहला प्रेम है, और वो प्रेम उनको कहाँ मिला था? लता अंतराल यानी लताओं के बीच में, लताओं के बीच। तो लताओं के बीच से जो उनका प्रथम प्रेम था उनको मिला था, अब उस प्रेम को वो निष्पलक बिना पलके झपकाए देख रहे हैं। दृश्य कहाँ का है? जनक के उपवन का है। नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, यानी एक दूसरे, नैनों की, नैनों से, नैनों का मतलब एक दूसरे की आंखें। कितना शानदार दृश्य यहाँ पर निराला जी ने मतलब श्रृंगार का उड़ेल कर रख दिया है। श्रृंगार एक पंक्तियों में आप देख सकते हैं पूरी कविता के अंदर। तो एक दूसरे को यहाँ पर देखना, और देखकर, गोपन मतलब गुप्त, जिसको आप कहते हैं ना आंखों आंखों में बातें करना, तो वो दृश्य यहाँ पर चल रहा है। वो दोनों गुपचुप तरीके से आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को देख रहे हैं, और उन आंखों के माध्यम से एक गुप्त संभाषण अर्थात बातचीत हो रही है। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, एक तो कहा गया है गुप्त और संभाषण यानी कि बिना बोले बात करना। तो यहाँ पर क्या होगा? विरोधाभास होगा, विरोध की स्थितियां आ रही हैं। आप बिना बोले बात कर रहे हैं यानी आंखों से बात कर रहे हैं, तो विरोधाभास आपको यहाँ पर नजर आएगा। पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, कहते हैं ये जो नई नई पलकें हैं, अब पहली बार चूंकि देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत ना संकोच भी आता है, देखते हुए थोड़ा सा संकोच आता है। तो कहते हैं पलकों का नव पलकों पर, नव मतलब नई। अब चूंकि उनके लिए वो आंखें नई नई है, पहली बार देखा है इसलिए नई शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वो आंखें जब देखती हैं एक दूसरे को तो उत्थान पतन यानी वो बार बार जो है पलकें झपकने लग जाती हैं, अर्थात आप कह सकते हैं कि संकोच के कारण पलकें जो है बार बार उठती हैं और गिरती हैं। किस कारण हो रहा है ये? थोड़ा सा संकोच भी है कि एक दूसरे को, वैसे तो स्थिति क्या थी कि वो एक दूसरे को अपलक देख रहे हैं बिना पलके झपकाए, लेकिन जब थोड़ा सा सहज होते हैं तो उनको पता चलता है कि वो शायद एक दूसरे को ही देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा असहज होते हैं, और उनकी जो नई नई पलकों से, अभी नव पलकों का प्रयोग किया गया है, मतलब नई नई जो नेत्र लड़े हैं अब उनमें थोड़ा सा जो है उठना गिरना शुरुआत हो जाती है, अर्थात थोड़ा सा क्या हो जाता है? संकोच समाहित हो जाता है। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर जब हम समासोक्ति का प्रयोग करते हैं तो ये जो प्रथम उत्थान, यहाँ पर संधि भी आपको नजर आ रही होगी, समास युक्त शब्द, लतांतराल, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कर दिया है। तो जैसे किसी ने कहा था हम निराला की पंक्तियों को कैसे याद रखेंगे, आपको रटना नहीं है। जब भी आप ऐसे ऐसे बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग देखेंगे तो आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि ये निराला की पंक्तियां हैं। तो राम की शक्ति पूजा की पंक्तियां आपको कंठस्थ नहीं करनी है, शुरुआत के एक दो कर सकते हैं, बाकी आपको पंक्ति देखते ही पता चल जाएगा यहाँ पर किस रचना से ली गई है। बस आपको ये ध्यान रखना है दृश्य कहाँ का चल रहा है, किसके बीच का संवाद हो रहा है, और प्रत्येक शब्द का अर्थ क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगर एक पूरी पंक्ति के अंदर रस पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे श्रृंगार संयोग का श्रृंगार रस है ये, और चूंकि यहाँ पर थोड़ा सा वो याद कर रहे हैं, मिलने की बातें जो है आ रही है, उनके मन में थोड़ा सा प्रेम जो है वो जग रहा है। आगे बढ़ेंगे। अब जब वो मिलते हैं ना तो संपूर्ण जो प्रकृति है वो भी उनको मिलाने में यहाँ पर सहयोग दे रही है। आगे निराला जी क्या कहते हैं? कांपते हुए किसले झड़ते पराग समुदय, गाते खगनव जीवन परिचय तरुमलय वलय, ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वीय, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। वो प्रथम मिलन की ही बात हो रही है। कांपते हुए किसले, किसले का मतलब होता है जो नए नए पत्ते हैं। अब जब उनका मिलन हो रहा है तो जो नए पत्ते हैं ना वो भी हिलने लगे हैं, अर्थात कांपने लगे हैं शब्द का प्रयोग किया है कि उनको देखकर जो नए नए पत्ते हैं उनमें हलचल होने लगी है। कांपने का मतलब क्या है कि उनके अंदर भी एक तरह की हलचल उठने लगी है। झड़ते पराग समुदय, पराग मतलब पुष्प के बीच का जो भाग होता है उसको पराग कहते हैं। तो कहते हैं पराग का जो समूह है
पराग समूह जो है वो भी झरने लगा है, अर्थात पुष्पों की वर्षा होने लगी है। आप इसको सामान्य अर्थ में ये समझ सकते हैं। गाते खग नवजीवन परिचय, खग अर्थात जो वहां पर पक्षी हैं वो नए जीवन का गीत गा रहे हैं। नए जीवन परिचय यानी अभी एक दूसरे से क्या हो रहा है, नया नया परिचय हो रहा है। तो नए जीवन में एक दूसरे के परिचय के लिए क्या कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। यानी जो पक्षी हैं वो गीत गाने लगे हैं, मतलब चहचहाने लगे हैं। यहाँ पर भावार्थ ये निकलेगा। तरु मलय वलय, अब जो पेड़ हैं उनमें से ऐसा लग रहा है कि जो हवाएं हैं वे अपने साथ चंदन समेटे हुए हैं। चंदन से युक्त हवाएं चलने लगी हैं, अर्थात हवाओं में क्या हो गई है, सामान्य अर्थ लेंगे तो सुगंधित हवा। इसका मतलब क्या है कि एक तरह के सुगंधित हवाएं पेड़ों के द्वारा चलाई जाने लगी हैं। तो पूरा प्रकृति ही जो है यहाँ पर उस प्रेम में अपना सहयोग देने लगा है। वंदना जी ने पंक्ति जो लिखी है इसमें वैसे तो यमक अलंकार होगा, जो बैन शब्द आपने 2 बार प्रयोग किया है। इस पर मैं लास्ट में जो है एक बार बात, सारे प्रश्न आप लिखते जाएं, लास्ट में एक एक प्रश्नों की चर्चा करेंगे, ठीक है। बैन शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, जिस तरह से आपने अगर सही लिखा है तो। आगे बढ़ेंगे। यमक अलंकार दिख रहा है, दोनों का अलग अलग अर्थ होगा। ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वीय। अब ऐसा लग रहा है कि ज्योति का मतलब होता है प्रकाश, प्रपात मतलब होता है झरना। तो प्रकाश का झरना, क्या मतलब हुआ इसका, प्रकाश का झरना या प्रकाश रूपी झरना जो है वो स्वर्ग से जमीन पर उतरने लगा है, कुछ ऐसा वहां पर दृश्य है। ज्ञात छवि प्रथम स्वीय, ज्ञात मतलब याद करके या उनको थोड़ा सा जानकर, प्रथम स्वीय, स्वीय का मतलब होता है अपनी, अपनी जानकी अर्थात सीता के उस प्रथम छवि को याद कर रहे हैं कौन, राम। और जब याद करते करते ये सारी चीजें जो है उनको साथ दे रही हैं। तो जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय, कहते हैं वो जानकी का जो नयन था, कमनीय, कमनीय का मतलब यहाँ पर कोमलता से ले सकते हैं, उनके जो कोमल नेत्र हैं, जानकी के जो कोमल नेत्र हैं और उनका जो प्रथम कंपन, तुरीय का मतलब वैसे तो क्या होता है यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एक अवस्था होती है। तुरीय का मतलब होता है कि जो योगी होते हैं उनकी एक अवस्था, मतलब अलग अलग अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। तो योगियों की एक अवस्था होती है ध्यान की, योगियों के ध्यान की एक अवस्था होती है जिसे कहा जाता है कि तुरीय अवस्था में पहुंच चुके हैं। तो ऐसे ही जो जानकी के कोमल नेत्र हैं वो थोड़ा सा क्या होते, कंपन होता है और ऐसा लगता है कि वो उस तुरीय अवस्था से जागृत हो गए हैं, अर्थात ध्यान से थोड़ा सा, अपनी सर्वोच्च ध्यान की जो अवस्था थी उससे थोड़ा सा बाहर निकले हैं, अर्थात थोड़ी सी उनमें हलचल होने लगी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ जाए। कहते हैं सिहरा तन क्षण भर भूला मन लहरा समस्त, हर धनुर्भंग को पुनर्वार ज्यों उठा हस्त। फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सीता के स्वयंवर का वर्णन हो रहा है। उनको सीता का वो स्वयंवर याद आ रहा है जब उन्होंने धनुष को तोड़ा था, शिव धनुष को तोड़ा था। कहते हैं सिहरा तन, अब तन में थोड़ी सी सिहरन हुई, सिहरन मतलब थोड़ी सी हलचल हुई। क्षण भर भूला मन, थोड़ी देर के लिए, क्षण भर मतलब थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि उनका जो मन है वो पूरी तरह से खो गया। भूलने का मतलब होता है खो गया। लहरा समस्त, और हर तरफ एक लहर छा गई है। लहर छाने का मतलब है कि अब वो थोड़ी देर के लिए भूल गए हैं कि किस परिस्थिति में वो घिरे हुए हैं वर्तमान में, और वो पूरी तरह से सीता के याद में जो है खो गए हैं। थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल गए हैं आसपास क्या हो रहा है। तो लहरा समस्त हर धरुण भंग को पुनर्वार जी उठा हस्त, कहते हैं लहराते हुए उन्होंने जैसे, हर मतलब शिव के, धनुष को, भंग मतलब तोड़ने के लिए। अब उनको लग रहा है कि वो दृश्य इनके सामने सब कुछ चल रहा है, राम सीता फिर से मिल रहे हैं और सारी लताएं उनका साथ दे रही हैं, स्वयं रचा हुआ है। अब ऐसे में शिव के धनुष को तोड़ना है। अब इस सबको सोचते हुए बिल्कुल खो गए हैं कि वास्तव में वो हैं कहाँ, और उनका जो हाथ है वो लहराते हुए
शिव के धनुष को तोड़ने के लिए पुनर्वार दोबारा, है ना, ऐसा लग रहा है कि वो दोबारा शिव के धनुष को तोड़ने के लिए अपना हाथ उठा रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने अपना हाथ उठाया, ज्यों मतलब जैसे ही, हस्त मतलब होता है हाथ, जैसे ही उन्होंने अपना हाथ उठाया, फूटी स्मृति मतलब उनकी जो स्मृति थी, स्मृति मतलब स्मृति टूट गई। अच्छा, किसी को याद करके, पुरानी बात को याद करके, मान लीजिए वर्तमान में आप हैं और किसी पुरानी बात को याद कर रहे हैं, तो ऐसे में कौन सा अलंकार होता है, ध्यान रखेंगे, स्मरण अलंकार कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? स्मरण अलंकार। जब वो आप पुरानी चीजें याद कर रहे हो बैठकर, तो यहाँ पर स्मरण अलंकार भी आपको दिखाई देगा। अब फूटी स्मृति यानी स्मृति से वो जागृत हो गए, उनकी यादें टूट गई। सीता जो है ध्यान लीन, जो सीता के अंदर यानी सीता में मग्न थे, सीता के ध्यान में लीन थे, राम के अधर, राम के अधर कहने का मतलब, अधर मतलब होता है होंठ, तो राम के जो होंठ अर्थात उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, सीता को याद करते हुए वो एकदम से उस ध्यान से बाहर निकलते हैं और फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। जब उससे जागृत होते हैं तो उनके हृदय में एक बार फिर से इस संसार को जीत लेने की भावना भर जाती है, अर्थात अब वो थोड़ा सा उत्साहित होते हैं। यहाँ पर उत्साहित होने का जो है भाव आपको दिखाया गया है कि सब यादें जो है अब उनको थोड़ा सा प्रेरित कर रही हैं, क्योंकि उद्देश्य कौन है, युद्ध का उद्देश्य क्या है, ध्यान रखेंगे, जो युद्ध हो रहा है उसका उद्देश्य है सीता मुक्ति, अर्थात सीता को मुक्त कराना। अब जब उद्देश्य सामने आएगा तो कार्य स्वतः ही हो जाएगा। दो चीजें होती है, कार्य और कारण। कार्य करने के लिए कोई कारण होना चाहिए, कारण यहाँ पर कौन है, सीता है। अब उस सीता को याद करके, सीता जी को याद करके उन्होंने कार्य करने का एक जरिया मिल गया, अर्थात उत्साहित होकर वो फिर से युद्ध की तैयारी में लग गए। उनको फिर से ये बातें याद आने लगी कि मेरे अंदर वो क्षमता है, मैं विश्व को जीत सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर वो अपनी शक्ति को याद कर रहे हैं, मतलब राम जो है अपनी शक्ति को याद कर रहे हैं इन वाली पंक्तियों में। और याद करते हुए क्या कहते हैं कि वे आए याद दिव्यसर अगणित मंत्रपूत, फड़का पर नभ को उड़े सकल जीव देवदूत, देखते राम जल रहे शलभ जीव रजनीचर, ताड़का सुबाहो विराध तिरस्त्रय दूषण खर। इसका मतलब क्या है कि अब वो अपनी शक्तियों को आए याद दिव्यसर, दिव्य मतलब जो उनके पास, सर का मतलब क्या होता है, बाण, उनके पास बहुत सारे ऐसे बाण थे जो दिव्य बाण थे। दिव्य मतलब देवताओं के द्वारा दिए गए, प्रदान किए गए बाण थे, और वो मंत्रपूत यानी कि मंत्रों से पूरित कह सकते हैं आप, या मंत्रों के द्वारा जिनको जागृत किया गया था, ऐसे दिव्य बाण उनके पास अनगिनत थे। और एकदम से राम जी को वो सारे बाण जो है याद आ जाते हैं। फड़का पर नभ को उड़े सकल जीव देवदूत, कहते हैं आकाश के अंदर एक तरह की फड़कन सुनाई देने लगी, अर्थात यहाँ पर उत्साह होने का भाव जो है, उत्साहित होने का भाव दिखाया गया है। फड़का मतलब आप हलचल से भी ले सकते हैं कि आसमान में एक हलचल उड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि सारे देवदूत, जो देवदूत हैं वो आकाश में उड़ने लगे हैं किसी पक्षी की तरह। उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है नभ के अंदर जो एक हलचल हुई है, जैसे सारे देवदूत अपने पर मतलब होता है यहाँ पर पंख, अपने पंख फड़फड़ाकर उड़ने लगे हों। देखते राम जल रहे शलभ जीव रजनीचर, राम जी जो है इन दृश्यों को देख रहे हैं, ये सारा दृश्य अब उनके सामने चल रहा है। जल रहे शलभ जीव रजनीचर, कहते हैं जैसे रजनीचर यानी राक्षस जो है, रजनी शलभ का मतलब यहाँ पर कीट पतंगों से आप लेंगे, जैसे कीट पतंगे जलती हैं, वैसे ही राम जी देख रहे हैं कि सारे राक्षस उन अस्त्रों से जो मंत्रों द्वारा उच्चारित किए गए हैं, उनसे सब कीट पतंगों की भांति जलने लगे हैं। ताड़का सुबाहु विराध सिरस्त्रय दूषण खर, जिसके अंदर सारे राक्षस, ताड़का है, सुबाहु है, विराध है, सिरत्रय मतलब होता है जिसके 3 सिर हों, 3 सिर वाला जो राक्षस है। इसके अलावा दूषण खर, ये सारे जो है कीट पतंगों की भांति जलने लगे हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा।
मनीषा जी, मैं लास्ट में इस पर बात करूंगी, ठीक है? 5 मिनट में आप सबके जो है क्वेरीज देखूंगी। कहते हैं, फिर देखी भीम मूर्ति आज रण देखी, जो आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को, ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए क्षीण, पा महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन। यहाँ पर देखिएगा, फिर देखी भीम मूर्ति। भीम, भीम शब्द का प्रयोग भीमा के लिए किया गया है। आपने ये भीमा शब्द पढ़ा होगा कामायनी के अंदर। भीमा कहा गया है कि एक ऐसी शक्ति है जो संपूर्ण विश्व को चला रही है। वैसे कामायनी में इसके लिए महाचिति का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर भीमा दुर्गा या काली के लिए आया है, जिसको आप यहाँ पर शक्ति के रूप में देख रहे हैं। किसके रूप में? शक्ति के रूप में। अब राम, एक तो दृश्य क्या, देखो यहाँ पर सारा दृश्य बिंब चल रहा है, ध्यान रखेंगे। एक दृश्य था जब राम जानकी के बारे में सोच रहे थे, दूसरा दृश्य है जब उत्साहित होते हैं और उनको दिखाई देता है कि सारे जो राक्षस हैं वो कीट पतंगों की भांति जलने लगे हैं। अब तीसरा दृश्य यहाँ पर आ रहा है, युद्ध के मैदान को वो एक तरह से रिप्ले कर रहे हैं, मतलब याद कर रहे हैं। कहते हैं अब उनके मन में फिर से, राम के मन में उस महान शक्ति की मूर्ति दिखाई देने लगी जो आज उन्होंने युद्ध के मैदान में देखी थी। युद्ध में उन्होंने देखा कि स्वयं शक्ति जो है वो रावण का साथ दे रही हैं, तो वो महान शक्ति की मूर्ति उनके सामने चलने लगी है जो उन्होंने आज के युद्ध में देखा था। आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को, उन्होंने देखा था कि आच्छादित मतलब होता है छाया हुआ, मतलब पूरा घेर लिया है जिसने। सम्मुख, उन्हीं के सामने, समग्र संपूर्ण आकाश को, उन शक्ति ने संपूर्ण आकाश को अपने नीचे आच्छादित कर लिया था, अर्थात घेर लिया था। इसका मतलब क्या निकलता है कि वो रावण की रक्षा कर रही थी। घेर लेने का मतलब क्या है कि उन्होंने स्वयं रावण की रक्षा की थी। ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बुझ बुझ कर हुए क्षीण, इसी वजह से चूंकि वो रावण की रक्षा कर रही थी, उन्होंने रावण के लिए सब कुछ एक घेरा बना रखा था, सब जैसा लगता था घेरा बना लिया है। तो राम की जो अस्त्र, सारे अस्त्र शस्त्र, ज्योतिर्मय का मतलब होता है दिव्य या ज्योति से युक्त, अर्थात दिव्य दैवीय, जो देवताओं के द्वारा दिए गए थे, वो सारे सकल मतलब संपूर्ण अस्त्र बुझ बुझ कर हुए क्षीण, मतलब उनकी सारी दिव्यता नष्ट हो गई। बुझ बुझ कर कहने का मतलब है कि उनकी जो दिव्यता है वो नष्ट हो गई। क्षीण होने का मतलब होता है नष्ट हो जाना, ठीक है? उनकी सारी दिव्यता रह रहकर समाप्त हो गई, नष्ट हो गई। पा महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन। महानिलय का मतलब यहाँ पर है कि उस महाशक्ति के शरीर में वो सब क्या हो गए हैं? क्षीण हो गए हैं। उस महाशक्ति के तन में यानी शरीर में वो एक पल में समाहित हो गए। कहने का भाव ये है कि राम जी सोच रहे हैं कि आज के युद्ध में स्वयं काली जी ने यानी दुर्गा जी ने रावण की रक्षा की। उन्होंने उनको एक सुरक्षा का घेरा प्रदान कर दिया था, जिसकी वजह से मेरे सारे दिव्य बाण जो मैं छोड़ता था वो देवीय शक्तियों से मुक्त हो जाते थे और वो जाकर स्वयं उस महाकाली के शरीर में, महाशक्ति के शरीर में एक पल में समाहित हो जाते थे, अर्थात निष्क्रिय हो जाते थे। ठीक है। लख शंकाकुल हो गए अतुल बलशेष शयन, खिंच गए दृगों में सीता के राम में नयन। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खलखल, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादल। यहाँ पर राम की व्याकुलता को दिखाया गया है इस पंक्ति में। क्या है यहाँ पर? एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो निराला के राम है वो मानवीय राम है। ये सवाल पूछा जा सकता है, तुलसी के राम जो है वो दैवीय राम है, ठीक है, मतलब वो देव के रूप है, लेकिन निराला के जो राम है वो मानवीय राम है, क्योंकि वो रोते हैं इंसानों की तरह, उनको दुख होता है। इंसानों की तरह वो अपनी प्रियतमा को याद करते हैं, याद होकर दुखी होते हैं और उनकी आंखों से भी अश्रु निकलते हैं। जबकि जो उनके राम है अर्थात तुलसीदास जी के राम है वो रोते नहीं है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये एक मानवीय गुण यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। लख मतलब देखकर। शंकाकुल, शंका में आकुल अर्थात व्याकुल होकर हो गए अतुल बल। अतुल मतलब जिसके पास बहुत ज्यादा, जिसकी तुलना, अतुलनीय मतलब जिसकी तुलना ना हो। बल शेष से, अतुलित बल वाले। शेष शयन का मतलब होता है शेष नाग जिसकी सैया
शेषनाग की सैया वाले, सैया का मतलब है कि उनका जो बिस्तर है वो शेषनाग, कौन, विष्णु, और विष्णु के अवतार कौन, अर्थात यहाँ पर राम की बात हो रही है। तो कहते हैं ये सब देखकर शंका के कारण राम, जो कि बहुत ज्यादा बलशाली हैं, जिसका स्वयं शेषनाग सैया है, वो व्यथित हो जाते हैं अर्थात दुखी हो जाते हैं। खिंच गए दृगों में सीता के राममय नयन, उनकी आंखों में, दृगो मतलब क्या है, उनकी आंखों में सीता के वो नेत्र घूमने लगे जिसके अंदर केवल राम की छवि है। राममय नयन का मतलब होता है राम की छवि वाले नयन। वो सोच रहे हैं, राम की छवि वाले नयन, वो सोच रहे हैं कि सीता जिसके नेत्रों में हमेशा राम की छवि है, वो राम के अलावा किसी और को देखना नहीं चाहती, ऐसी सीता को कितनी परेशानी हो रही होगी। तो ये सारी चीजें सोचकर उनके जो नेत्र हैं वो थोड़े से खिंच जाते हैं, अर्थात अब वो थोड़े से क्या हो गए हैं, कह सकते हैं थोड़े से शांत हुए हैं, मतलब इन चीजों से बाहर निकले हैं, या थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को दृढ़ बना लिया है, अर्थात आगे की रणनीति के लिए तैयार कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खलकर, फिर उनको अचानक से सुनाई देने लगता है कि रावण जो है वो अट्टहास करता हुआ खलखल की हंसी कर रहा है। अट्टहास का मतलब देखो, अट्टहास होता है जब अहंकार पूर्ण हंसी होती है, अहंकार पूर्ण अर्थात अहंकार से भरी हुई जो हंसी होती है उसको क्या कहा जाता है, अट्टहास। तो राम जी को सुनाई देता है कि रावण वीरता, अपनी वीरता के मद में भरकर जोर जोर से हंस रहा है। भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादल, और ऐसा सोचकर वो भावनाओं में बह जाते हैं, यानी भावना से युक्त। अभी भी उनके मन की शंका जो है समाप्त नहीं हुई है, ध्यान रखेंगे। सीता को याद करते हैं, फिर उनको याद आता है कि रावण जो हमेशा युद्ध में आगे चल रहा है उसकी विजय हो जाएगी, और वो हंसी उनको सुनाई देती है। ऐसे में उनके मन की भावनाएं जो हैं बहुत ज्यादा व्याकुल होती हैं, और उनके नेत्रों से सजल यानी कि जल से युक्त नेत्रों से गिरे दो मुक्तादल। मुक्तादल का मतलब मोती के समूह, या आप कह सकते हैं दो मोती, दो मोती उनकी आंखों से गिरे। मोती गिरने का मतलब उनकी आंखों से दो आंसू टपके हैं, ध्यान रखेंगे, दोनों आंखों से। ठीक है, दल मतलब समूह होता है, दो मोतियों के समूह की आंखों से गिर गए। अब यहां से आगे कहानी आप पढ़ेंगे तो राम के साथ साथ थोड़ा सा हनुमान जी की वीरता का भी वर्णन आपको मिलेगा। ठीक है, कुछ इसमें विशेष था क्या? मुक्ता दल याद कर लेंगे, मोतियों के समूह। अतुलित बल शेष नयन किसको कहा गया? शेष शयन का मतलब होता है जिसकी शैया है कौन? शेषनाग। अर्थात यहाँ पर अगर आप समास निकालेंगे तो बहुब्रीहि समास आएगा, शेष शयन। ठीक है, बैठे मारुति देखते राम चरणार बिंद, युग अस्ति नास्ति के एक रूप गुणगण अनिंद्य, साधना मध्य भी साम्य वाम कर दक्षिण पद, दक्षिण करतल पर वाम चरण कपिवर गदगद। अब हनुमान जी कहाँ बैठे हैं? राम के चरणों के पास बैठे हुए हैं। राम के चरण कैसे हैं? कोमल हैं। तो यहाँ पर हनुमान जी का वर्णन किया गया है। ठीक है, इस वाली पंक्ति में आप हनुमान जी को देखेंगे। बैठे मारुति, मारुति मतलब हनुमान। वैसे मारुति जो है कहा जाता है हवा को, वायु को, वायु के पुत्र हैं इसलिए इनको मारुति नंदन भी कहा जाता है। तो मारुति यानी हनुमान। राम के चरण अरविंद, अरविंद का मतलब होता है कमल। तो राम के चरण के समान कमलों को देख रहे हैं। युग अस्ति नास्ति के एक रूप, कहते हैं इन चरणों में उनको युग के यानी संसार के अस्थि मतलब होने का, होने का, और नास्ति मतलब ना होने का एक साथ रूप दिखाई दे रहा है। दोनों चरण कमल के समान हैं, और उन चरणों में इस पूरे संसार के होने और ना होने का दृश्य उनको दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है इन पंक्तियों में आपको समझने की जरूरत हो। तो युग होने ना होने से क्या मतलब है
कि ये पूरा संसार यहीं से जन्मा है, इन्हीं चरणों से, और इन्हीं चरणों पर आकर समाप्त हो जाएगा। भाव ये है, आप थोड़ा सा देखिएगा। गुण गण अनिंद्य, उनकी गणना ऐसी है कि जिसकी निंदा नहीं की जा सकती, अर्थात निंदा से रहित। निंदा से रहित, मैंने निंदा गलत लिख दिया है, अभी किसी ने भेजा था कि आधा ना वाला सही होता है या बिंदी वाला सही होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो मानक हिंदी, वैसे सही तो ये भी है लेकिन ये मानक नहीं है, ठीक है। मानक जो होती है हमेशा अनुस्वार के साथ आता है ऐसे, तो ये वाला सही होता है। कहीं पर भी आपको पेपर में कोई शब्द मिले जहां पर आप अनुस्वार लगा सकते हैं। आपने मानक हिंदी वाली क्लास देखी होगी तो उसमें थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की थी, लेकिन ये मैं एक अलग से संधि वाली क्लास में बताऊंगी, तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उनके चरण कैसे हैं? इस संपूर्ण संसार को जन्म देने वाले हैं और इसका नाश करने वाले हैं, यानी संसार के होने और ना होने का दृश्य है। साथ में वो ऐसे चरण है जिसकी कोई निंदा नहीं कर सकता, अर्थात दोष से रहित चरण है। साधना मध्य भी, साम्य वाम कर दक्षिण पथ। कहते हैं कि ये सब देखते हुए वे साधना में लीन हो गए हैं। क्या हो गए हैं? साधना में लीन, अर्थात ऐसा लग रहा है जैसे उनके चरणों में ही पूरी तरह से वो रम गए हैं। साम्य वाम, जिस तरफ राम जी बैठे हुए हैं, तो साम्य वाम कर, यहां पर वाम कर का मतलब होता है बायां हाथ, ठीक है। बायां हाथ, और दक्षिण पद यानी दाहिना पैर। यहां से एक सवाल आपका बन जाता है कि ये दाहिना हाथ और बायां पैर किसका है? तो जहां पर राम का दाहिना पैर है वहां पर हनुमान जी का बायां हाथ है, अर्थात राम ऐसे बैठे हैं, उनके सामने कौन बैठा है? हनुमान जी। तो जो राम का ये वाला भाग होगा वो हनुमान जी का ये वाला भाग होगा। ध्यान रखें। आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि आपके सामने कोई बैठा होगा तो बैठने की स्थिति क्या होगी। तो राम जिनका पैर जो है वो दक्षिण की तरफ है, दाहिना जो पैर, दक्षिण तरफ नहीं, दाहिना पैर, दाहिने पैर की तरफ हनुमान जी का बायां हाथ है, और दक्षिण कर तल पर वाम चरण, और दक्षिण दाहिने हाथ की तरफ, दाहिने हाथ की तरफ क्या है? उनका बायां पैर है, ठीक है। ये बायां, मैं बार बार ऐसे लिख रही हूँ, बायां पैर। तो स्थिति ऐसी है, जो इस तरह से बैठे, कपिवर गदगद, और बहुत ज्यादा वो प्रसन्न है। गदगद हो जाना मतलब बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाना, यानी उनके सामने बैठे हुए हैं और बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। पासत्य सच्चिदानंद रूप विश्राम धाम, जपते सभक्ति जपा विभक्त हो राम नाम, युग चरणों पर आ पड़े अस्तु वे अश्रु युगल, देखा कवि ने चमके नभ में जो तारा दल। अब हनुमान जी की स्थिति क्या है? पैरों में बिल्कुल लीन हो चुके हैं, खोए हुए हैं। पास सत्य, ऐसा लग रहा है उन्होंने सत्य को पा लिया है, सत्य को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। सत्य प्राप्त कर लेने का मतलब होता है कि अब आप उस पूर्णावस्था को प्राप्त कर चुके हैं जहां इंसान बहुत ज्यादा तपस्या करके पहुंचता है। लेकिन उन्होंने जो राम जी हैं, उनके चरणों की इतनी ध्यान से आराधना की है कि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने स्वयं ही सत्य को प्राप्त कर लिया है। सच्चिदानंद रूप, ये जो सच्चिदानंद में क्या है? सत, चित और आनंद। राम का जो स्वरूप है वो सत, चित और आनंद को प्रदान करने वाला है विश्राम धाम। और यहाँ पर एक तरह से आकर हनुमान जी को विश्राम स्थल मिल गया है, अर्थात विश्राम धाम का मतलब होता है स्थल या घर, लेकिन यहाँ पर यह है कि वो पूरी तरह से साधना का स्थल है, साधना का केंद्र आप इसको कह सकते हैं, जहां पर इन्होंने अपने आप को आकर केंद्रित कर दिया है। जपते सभक्ति अजपा विभक्त हो राम नाम, बहुत ही भक्ति के साथ ये अजपा, अजपा मतलब जिसे जपा ना गया हो, जिसे जपा ना गया हो, अर्थात बिना बोले। जपने का मतलब है कि आप मुंह चलाएंगे, लेकिन अजपा मतलब बिना बोले। तो ये ऐसी भक्ति कर रहे हैं जो बिना जपी हुई है, और बिना जपे हुए ही ये राम नाम का विरक्त मतलब दूर, राम से थोड़ा सा दूर दूर होकर राम नाम का जाप कर रहे हैं। विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर अजपा जाप की बात हो रही है। बिना बोले आप राम नाम का जाप कर रहे हैं। जपते सभक्ति, बहुत ही भक्ति के साथ राम नाम का बिना जपा हुआ यानी बिना बोले जाप कर रहे हैं, अर्थात मन ही मन में राम नाम की रट लगा रखी है। ठीक है।
आगे बढ़ेंगे। युग चरणों पर आ पड़े अस्तु वे अश्रुयुगल। अब ऐसी स्थिति में जब हनुमान जी बैठे हुए हैं तो उनके युग, उन्होंने देखा कि दोनों चरणों पर, युग मतलब यहाँ पर दोनों से है, दोनों पैरों पर राम जी के आ पड़े अस्तु, जो युगल, युगल मतलब ही दो होता है, दो, अश्रु मतलब आंसू। कहते हैं कि राम जब उनके पैरों के पास बैठे हुए हैं तो देखते हैं कि उनके पैरों पर दो आंसू आकर गिर पड़े। देखा कपि ने, कपि अर्थात हनुमान जी ने देखा तो उनको लगा कि नभ, चमके नभ में ज्यों तारा दल, ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा उनको लगा कि जैसे आकाश में दो ताराओं का समूह हो, ताराओं का समूह चमक रहा हो, वैसी कुछ चमक थी जिसको देखकर हनुमान जी के मन में क्या आया कि ये ताराओं यानी आकाश के अंदर कोई तारा चमक रहा हो। उत्प्रेक्षा अलंकार आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। ये नहीं चरण राम के बन श्यामा के शुभ, सोहते मध्य में हीरक युग या दो कौस्तुभ, टूटा वो तार ध्यान का स्थिर मन हुआ विकल, स्निग्ध भाव की उठी दृष्टि देखा अविकल। अब हनुमान जी भी लीन हैं, उनको लग रहा है कि दो मोती यहाँ पर गिर गए हैं या दो तारा चमक रहे हैं, ये नहीं चरण राम के। अब ये सोचते सोचते उनके मन में आता है कि राम जी के पैर नहीं हो सकते, बने श्यामा के शुभ, सोहते मध्य में हीरक। ये जो चरण है ये स्वयं माँ शक्ति अर्थात दुर्गा, यहाँ पर सीता से नहीं लेंगे, दुर्गा से लेंगे, ठीक है, जो इस संपूर्ण संसार को चला रही हैं, जो शक्ति का संचार करती हैं। कहते हैं ये तो श्यामा के शुभ चरण प्रतीत हो रहे हैं, जिसके मध्य में हीरक, हीरक मतलब होता है हीरा, आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। आप लोग बहुत सारी जो है चीजें लिख रहे हैं, मैं बाद में इसको बहुत ही आराम से बैठकर एक साथ पढ़ूंगी। चलिए, तो रत्न होता है हीरा, शोभते मध्य में हीरक युग, यानी दो, उन पैरों के मध्य में दो हीरे सुशोभित हो रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि कौस्तुभ नाम का एक हीरा होता है जो बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, बहुत ज्यादा कीमती होता है। तो एक रत्न की संज्ञा यहाँ पर आप इसको दे सकते हैं। यहाँ पर भ्रम देखो क्या हो रहा है, संदेह, संदेह अलंकार होगा यहाँ पर। उन आंसुओं को देखकर हनुमान जी सोचते हैं कि ये कोई हीरा है या कोई बहुमूल्य रत्न है जो उनकी पैरों के बीच में दिखाई दे रहा है। टूटा वो तार ध्यान का, एकदम से वो ध्यान से बाहर आए, ध्यान से बाहर आना यानी उनका जो ध्यान था राम के चरणों में वो भंग हुआ, स्थिर मन हुआ विकल। जो मन उनका अभी तक बड़ा प्रसन्न हो रहा था, बड़ा शांत था, वो एकदम से विकल अर्थात व्याकुल हो गया, क्योंकि अब उनको परिस्थितियां समझ में आने लगी हैं। स्निग्ध भाव की उठी दृष्टि देखा विकल। उन्होंने अपनी भावनाएं जो है, अपनी भावनाओं को थोड़ा सा जो अभी तक कंट्रोल किए हुए थे, अब वो कह सकते हैं कंट्रोल के बाहर हो गया है, और व्याकुल होकर, बहुत ही व्याकुलता के साथ उन्होंने स्निग्ध भाव से यानी बहुत ही व्याकुलता से भरे हुए भाव से अपनी दृष्टि उठाई और उस दृश्य को समझने का प्रयास करने लगे। बैठे हुए कहीं कमल लोचन पर सजलने। अब वो देख क्या रहे हैं कि बैठे हुए वहीं वे कौन, राम, राम जी जिनके कमल लोचन अर्थात कमल के समान नेत्र हैं। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, वही कमल नेत्र बार बार आ रहा है। कमल के समान नेत्रों वाले श्री राम जी वहीं बैठे हुए हैं, परंतु उनके जो नेत्र हैं वो जल से युक्त हैं, अर्थात आंसुओं से भरे हुए हैं। आंसुओं से भरे हुए उनके नेत्र हनुमान जी को दिखाई दिए। व्याकुल व्याकुल कुछ चिर प्रफुल्ल मुख निश्चेत। कहते हैं कि उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि उनके मुख पर क्या छाई हुई है, व्याकुलता छाई हुई है। और चिर प्रफुल्ल, जो हमेशा प्रसन्न रहते थे, हमेशा, चिर मतलब चिरकाल तक या हमेशा निरंतर, है ना, हमेशा प्रसन्न रहने वाला मुख था, वो आज निश्चेत हो गया है, अर्थात उसके अंदर किसी प्रकार की भी चेतना नहीं बची है। चेतना न होने का मतलब क्या है, यहाँ पर उदासी, चेतनाहीन हो जाना या उदास हो जाना। तो कहते हैं कि उनके चेहरे पर जब हमेशा प्रसन्नता छाई रहती थी, जहां पर आज वो बिल्कुल निश्चेष्ट है, अर्थात
किसी भी तरह का कोई भाव नहीं दिखाई दे रहा है, केवल व्याकुलता ही व्याकुलता वहां पर नजर आ रही है। ये अश्रु राम के आते ही मन में विचार, जैसे ही हनुमान जी को परिस्थितियां समझ आई, उनके मन से आवाज आती है कि अरे ये तो राम के अश्रु हैं, अर्थात राम के आंसू हैं। ऐसा मन में जैसे ही विचार आया, कहते हैं उद्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार, बहुत ही ज्यादा उद्वेगित हो गए, अर्थात उद्विग्न, उद्विग्न शब्द आपने पढ़ा होगा, अर्थात बहुत ज्यादा उत्तेजित, इसको आप ले सकते हैं। उत्तेजित होकर वो उठे और उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति, शक्ति खेल का मतलब होता है संपूर्ण शक्ति जो है इकट्ठी की। और ये शक्ति कैसी है? बिल्कुल सागर के समान, सागर के समान जो इनकी अथाह शक्ति है, इस अथाह शक्ति को इन्होंने क्या कर लिया? एकत्रित कर लिया, अर्थात अब ये अपने जो है विशाल रूप में आ चुके हैं। ठीक है, शक्ति का सागर इनको कहा गया है, अर्थात बहुत ज्यादा इनके पास शक्ति है। आगे बढ़ेंगे। वे स्वसित पवन 49 पिता पक्ष से तुमुल, एकत्र वक्ष पर बहा वाष्प को उड़ा अतुल, सतगुणावर्त तरंग भंग उठते पहाड़, जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़। इसका मतलब क्या है? वो श्वासित पवन 49, 49 का मतलब होता है यहाँ पर 49, यानी इतनी प्रकार की पवने। अब इतनी प्रकार की पवने कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो कुछ भी, जितनी भी शक्तियां हैं वो सब उनके अंदर समाहित हो रही है। श्वासित मतलब अपनी सांसों में, सांसों में 49 प्रकार की पवने, अर्थात आप इसको लगा सकते हैं अपार शक्ति वो ग्रहण कर रहे हैं। किसके माध्यम से? पवनों के माध्यम से, क्योंकि पिता पक्ष से तुमुल, वो पिता के पक्ष, उनके पिता कौन है? ध्यान रखेंगे, इनके पिता जो है ये वायु देवता माने जाते हैं, वायु के पुत्र हैं। तो वायु के अंदर जितनी भी शक्तियां हैं, 49 प्रकार की वायु से शक्ति जो मिली है इनको, वो सब इन्होंने अपने हृदय में संचित किया। एकत्र वक्ष पर, कहाँ पर? अपने हृदय में या सीने पर, हृदय में सारी वायु को इन्होंने समेट लिया। बहा वाष्प को उड़ातुल, और बहा मतलब बहा दिया या खत्म कर दिया, वाष्प मतलब नमी। अब जब सारी हवाएं इन्होंने अपने अंदर खींच ली, इसका मतलब क्या है कि सारी नमी खत्म हो गई धरती की, अब नमी नहीं रहेगी, जाहिर सी बात है व्याकुलता ही व्याकुलता होगी। तो कहते हैं जो ये अतुलित वाष्प थी वो सब कुछ इन्होंने अपने उस 49 प्रकार के श्वासों अर्थात शक्ति के माध्यम से अपने अंदर खींच लिया है। सतघूर्णावर्त तरंग भंग उठते पहाड़, सैकड़ों, सत मतलब होता है यहाँ पर सैकड़ों, ये घूर्णावर्त मतलब घूमते हुए, तरंग भंग, जो तरंगे थी समुद्र के अंदर, जो तरंगे, सैकड़ों तरंगे घूम रही थी, अब वो तरंगे जो है भंग हो चुकी हैं, अर्थात रुक गई हैं। उठते पहाड़, और जो पहाड़ थे वो ऐसा लग रहा है कि वो हिलने लगे हैं, अर्थात उठने लगे हैं। जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़, समुद्र के अंदर जो है पहाड़ निकलने लगे हैं, और उन पहाड़ों के समान ही जो जल है, जल राशि मतलब विपुल राशि, अर्थात अत्यधिक जल राशि। ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे पर चढ़ती हैं और पछाड़ खाकर गिर जाती हैं, मतलब बहुत ऊंची ऊंची, कहने का मतलब पहाड़ों की तरह, अगर भाव निकालेंगे तो पहाड़ों की तरह ऊंची तरंगे जो हैं उठने लगी हैं। कहाँ? समुद्र के अंदर। ठीक है, आगे बढ़े। तोड़ता बंध प्रतिसंध धरा हो स्फीत वक्ष, दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष, सतवायु वेग बल डूबा अतल में देव स्वभाव, जलराशि विपुल मथ मिला अनिल में महाराव। यहाँ पर जो पंच तत्व में आप जानते हैं, जो जल है और अग्नि है, इसके अलावा हम बात करते हैं वायु की, तो वो सारी चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं आपको। तोड़ता बंध प्रतिसंध धरा हो स्फीत वक्ष, ऐसा लग रहा है कि जो धरा को जोड़ने की एक शक्ति है, मतलब पूरी पृथ्वी को जिसने समेट रखा है, उस शक्ति को, यानी सीमाएं, सीमाएं और धरा को, संधि मतलब जोड़ना, धरती की जो सीमाएं हैं और इसकी जो जोड़ने की शक्ति है, जोड़ने की शक्ति है, उन सब को इन्होंने अपने अंदर जो है वो समेट लिया है। ठीक है, स्फीत वक्ष अर्थात इन्होंने अपने विशाल वक्ष के अंदर, स्फीत वक्ष मतलब विशाल शरीर वाले, आप इनको मान सकते हैं, अपने विशाल शरीर के अंदर सब कुछ समाहित कर लिया है।
यहाँ पर भाव ये है कि वो अपना आकार बढ़ाने लगे हैं और आकार ऐसे बढ़ रहा है जैसे सारी सीमाएं तोड़कर वो बाहर चला जाएगा, अर्थात धरती और आकाश के बीच जो भी एक संधि होती है वो सब खत्म होने वाली है। दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष। कहते हैं कि विजय के लिए एक जो विजय की भावना है अर्थात सब कुछ जीत लेने की भावना है, उसको अपने मन में लाकर इन्होंने अपने आप को बढ़ाना शुरू कर दिया है, अर्थात इनका जो आकार है वो बढ़ रहा है, आकार जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, कहते हैं सतवायु वेग बल डूबा अतल में देश भाव। सतवायु सैकड़ों, वायु वेग बल अर्थात सैकड़ों हवाओं की वेग जितना, हवाओं की तीव्रता, सैकड़ों हवाओं की तीव्रता की, यानी जितना सैकड़ों हवाओं में बल हो सकता है वो सारा बल किसके अंदर समाहित हो चुका है, स्वयं हनुमान के अंदर समाहित हो चुका है। डूबा अतल में देश भाव, और ये जो पूरा संसार है वो अतल अर्थात धरती के नीचे यानी धरती के अंदर समाहित कर देने के लिए आतुर हो गए हैं। अतल का मतलब होता है, वैसे इसको आप कहते हैं आकाश और धरती और नीचे पाताल, तो इसको आप पाताल के रूप में ले सकते हैं कि ऐसा लग रहा है, उनके मन में ऐसे भाव आ रहे हैं कि सब कुछ पाताल में लेकर चले जाएं, अर्थात सब कुछ नष्ट कर दें। जलराशि विपुल मत मिला अनिल में महाराव। संपूर्ण जलराशि यानी पूरी धरती पर जो विपुल मतलब बहुत ज्यादा, जलराशि कहाँ होगी, समुद्रों में होगी, तो सामान्य अर्थ ये निकाल सकते हैं कि समुद्रों के अंदर जो अथाह जल है, विपुल जल राशि है, उसको इन्होंने क्या कर दिया है, मंथन कर दिया है उसका, यानी एक तरह से मथ दिया है और मथ कर उन्होंने इस हवा में उसको मिला दिया है। कहने का भाव ये है कि लहरें जो है बहुत ऊंची ऊंची जा रही हैं और पूरा संसार ऐसा लग रहा है प्रलय आने वाला है। स्थिति क्या बन रही है, प्रलय की स्थिति बन रही है। ठीक है, चलिए, महाराव का मतलब यहाँ पर गर्जना है और गर्जना करते हुए इन्होंने संपूर्ण जलराशि का मंथन कर दिया है और मंथन करने के बाद वो जलराशि वायु के अंदर विचरण करने लगी है, अर्थात सब कुछ जलमग्न हो गया है, प्रलय की स्थिति बन रही है। ठीक है, चलिए, हाँ, हूं करते हुए, महाराव का मतलब गर्जना करना या हूं की ध्वनि निकालना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कहते हैं वज्रांग तेज घन बना पवन को महाकाश पहुंचा एकादश रुद्र क्षुब्ध कर अट्टहास। रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेज प्रसार। वज्रांग यानी वज्र के समान अंग, जिसके वज्र के समान अंग अर्थात बहुत ही मजबूत अंग है, तेज घन बना पवन को। उन्होंने, घन का मतलब यहाँ पर वैसे बादलों से है, लेकिन इन्होंने कहा है कि अपने संपूर्ण बल को इन्होंने किसके माध्यम से अर्जित किया है, पवन के माध्यम से। ठीक है, यानी जो इनका संपूर्ण तेज है अर्थात शक्ति पुंज है वो किससे बना हुआ है, पवन से, यानी पवनों को इन्होंने अपना शक्ति पुंज बना लिया है और महाकाश पहुंचा। अपनी इस महाशक्ति के द्वारा ये कहाँ पहुंच गए हैं, उस महाकाश। महाआकाश कहने का मतलब है कि जहां पर स्वयं शक्ति का निवास है। ये महाकाश कौन सा स्थान है, शक्ति का निवास स्थान है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जहां शक्ति रहती है। तो इन्होंने क्या किया, पवन को अपना शक्तिपुंज बनाया और पहुंच गए उस महाआकाश के अंदर। एकादश रुद्र, हनुमान जी रुद्र अर्थात शिव के 11वें अवतार माने जाते हैं। कौन से नंबर के अवतार, 11वें अवतार माने जाते हैं। किसके, रुद्र अर्थात शिव के। तो जो स्वयं शिव के 11वें अवतार हैं वो हनुमान क्षुब्ध कर, क्षुब्ध मतलब क्रोध में, क्रोध में क्या करते हैं, अट्टहास मतलब जोर जोर से हंसने लगते हैं। हंसने की ध्वनि इनकी चारों दिशाओं में गूंजने लगती है। रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार, यहाँ पर इन्होंने दिखाने का प्रयास किया है कि रावण जो है, रावण की महानता के पीछे क्या कारण था, श्यामा अर्थात शक्ति। तो कहती है रावण की महिमा अर्थात महानता के पीछे
जो शक्ति थी वो कैसी शक्ति है? विभावरी अंधकार, विभावरी मतलब होता है रात्रि, अंधकार मतलब अंधेरा, रात्रि की अंधेरे के समान वो शक्ति राम की जो रावण है उसकी महानता को आगे बढ़ा रही थी। यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये जो शक्ति है ये तामसिक प्रवृत्ति को दर्शाने वाली है। कौन सी प्रवृत्ति? तामसिक। तामसिक का मतलब होता है बुराई का साथ देने वाली। तो रावण की महिमा स्वयं शक्ति बढ़ा रही थी, ठीक उसी रात्रि की तरह जो अंधकार में लीन होती है, अर्थात बुराई का साथ दे रही थी। यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेज प्रसार, और ये जो रुद्र अर्थात हनुमान जी का ये रूप है, ये स्वयं राम के पूजन, पूजन मतलब इनकी जो पूजा के द्वारा उच्चारित, प्रताप का यहाँ पर अर्थ ले सकते हैं कि राम के द्वारा उच्चारित मंत्रों से, पूजन का मतलब यहाँ पर मंत्र या पूजा मंत्रणा से कर सकते हैं, तो राम के द्वारा उच्चारित मंत्रों से इसका जो है प्रसार हुआ है, अर्थात ये तेजस्वी हुआ है। यहाँ पर दो देखो विपरीत परिस्थितियां बताई गई है, क्या भाव निकल के आ रहे हैं कि वो शक्ति जो रावण का साथ दे रही है वो उस घने अंधकार के समान है जो हमेशा बुराई का साथ देती है, लेकिन जो यहाँ पर हनुमान जी हैं वो राम चूंकि पवित्र पूजन कर रहे हैं, तो राम के पवित्र मंत्रों के द्वारा उच्चारित जो शक्ति है उसकी तेज से प्रसारित हो रही है, अर्थात उनका तेज हनुमान जी के अंदर झलक रहा है। तो ये दो विपरीत चीजें दिखाई गई हैं। शक्ति तामसिक गुणों का प्रतीक है, जबकि राम की जो हनुमान है वो एक कह सकते हैं, चाय पानी पी लीजिए बंद करें क्या आज के लिए? इतना ही, शाम को एक क्लास कर लेते हैं। थक तो नहीं गई हूँ लेकिन फिर भी थोड़ा सा मुझे लगता है। अच्छा, एक सवाल था, बैन सुनिया जब ते मधुर तब बने सुनत ना बैन, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और दो तीन आपके सवाल हैं उसके आंसर दे दें फिर चलते हैं आगे, ठीक है? इसको यहीं पर अभी रोकेंगे, आगे मैं कोशिश करूंगी शाम को 7 बजे टेस्ट होगा, उसके बाद 8 बजे क्लास कर लें। सवाल एक था, एक तो अगर आप कहीं पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, अभी एक सवाल शायद किसी ने पूछा था, रुक जाओ, अब सर के ऊपर से निकल रहा है, ठीक है। तो दो चीजें आप समझ के जाइएगा। अभी आपने जो सवाल किया था बैन, मैं एक बार फिर से देखना चाहूंगी, शायद मैंने उसमें एमक बताया था, वो एमक नहीं था, ठीक है। बैन सुना जब ते मधुर तब से सुना न बैन, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होगा, क्योंकि मुझे इसी से जुड़ी हुई एक पंक्ति याद आ रही है, जब से है नैन लड़े, नहीं, जब से है आंख लड़ी तब से जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी। देखो, जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल वैसे ही पंक्ति जैसे आपने, कई बार ऐसा होता है ना कि आपको समझना है तो बिल्कुल रिलेट करिए, कोई ऑप्शन ऐसा सोचिए जो इसकी जगह पर आप रिप्लेस कर सकें। तो आपने कहा है बैन सुना जब ते मधुर तब से सुना ना बैन, अर्थात जब से तुम्हारी मीठी आवाज मैंने सुन ली है तब से किसी और की आवाज मुझे सुनाई नहीं देती। बैन मतलब आवाज, तो यहाँ पर जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, अर्थात जब से मेरी आंख उनसे लग गई है तब से मेरी आंख आंख लगने का मतलब यहाँ पर क्या है? नींद आना। एक आंख लगने का मतलब क्या है कि वहां पर आपके जो है नेत्र वो एक दूसरे से मिल गए हैं। दूसरी आंख लगने का मतलब है नींद ना आना। तो यहाँ तो एक शब्द के दो अर्थ भी निकल रहे हैं, यमक भी हो सकता है, लेकिन यमक तब होता है जब स्पष्ट तौर पर इसको करते। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार नजर आ रहा होगा, जब से है आंख लगी तब से ना आंख लगी, यानी जब से मेरे आंख उनसे लगी है, मतलब सामने वाले से लगी है, तब से मेरी आंखों में नींद नहीं है। वैसे ही जब से है मधुर बैन सुनी, यानी जब से मैंने तुम्हारी मीठी वाणी सुन ली है तब से किसी और की वाणी सुनाई नहीं दे रही है। अभी ये भाव निकल के आ रहा है क्योंकि मुझे सेम पंक्ति याद आ रही है, बाकी मैं इसको एक बार देखूंगी इसमें और क्या हो सकता है, ठीक है।
हुंकारी भर रही है वंदना जी, बिल्कुल। हुंकारी भरने का मतलब है जागते रहो, है ना। और दूसरा अनुस्वार, तो मानक हिंदी अगर आपने कहीं पर टेस्ट लगाया है वो गलत आया है तो वो गलत ही होगा। जैसे ये चंचल लिखा हुआ है, अब चंचल आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते थे, लेकिन जो पंचम वर्ण वाला एक नियम है वो कहता है कि अगर ये वाला अक्षर किसी वर्ण का पहला अक्षर है या तीसरा अक्षर, मतलब किसी वर्ग का कोई भी वर्ण अगर आता है, उसके बीच में, उससे पहले अगर वहां पर पंचमाक्षर का प्रयोग होता है, जैसे चा वर्ग का ए आता है, इसका प्रयोग हुआ तो इसको आप किस में बदल सकते हैं? अनुस्वार में बदल सकते हैं। जैसे हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी जो है मानक रूप में यही शुद्ध है, ठीक है। तो हमेशा अनुस्वार वाला प्रयोग करेंगे। अंतर, अंतर आप ऐसे नहीं लिखेंगे, सही ये भी है, लेकिन मानक हिंदी कहती है कि आपको अंतर ऐसे लिखना है। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखते हुए आंसर करेंगे। अगर कहीं पर आपने लगाया है और इसको गलत बता दिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ही गलत था, आपका उत्तर ही गलत था, ठीक है। चलिए फिलहाल इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। बाकी चीजें जो होंगी, जो भी क्वेरीज होंगी आप भेज देना, एप्लीकेशन उस पर भेजना है आपको व्हाट्सएप पर, बाकी मैं देख लूंगी, आपको आंसर कर दूंगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। चलिए।